Dear students, welcome back all of you on behalf of Rakesh Kumar Thakur, nickname Thakur sir, Faculty of Chemistry। आप सभी स्टूडेंट्स को इस आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग में मोस्ट वेलकम है। आइए हम फिर से केमिस्ट्री के रेस्ट टॉपिक को आपके सामने पढ़ाने के लिए आए हैं। हम लोग पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, पिछले के जो वीडियो में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया उस पीछे वाले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने आपको उसमें बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्पेशली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने आपको बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, इन दोनों साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले दो लेक्चर्स में, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था कि उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एनर्जी का इंटर कन्वर्शन होता है। इंटर कन्वर्शन वर्ड का मतलब हुआ एनर्जी चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लेकिन स्पेशली आपको NCERT 12 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आप जानते भी हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आइए अब हम आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फिगर भी बताए थे, आपको याद होगा, जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। दो इलेक्ट्रोड में हमने आपको बताया था कि उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है। तो स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रासायनिक प्रतिक्रिया होता है। और रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होता है, एक पार्ट में ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया होता है, जिसको हम लोग OHR बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और दूसरे पार्ट्स में RHR रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अवकरण अर्ध प्रतिक्रिया होता है। तो ये दोनों प्रतिक्रिया चूंकि साथ साथ होता है, ऐसे प्रतिक्रिया को रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। उसमें हमने आपको बताया था साल्ट ब्रिज था। जो साल्ट ब्रिज U टाइप ट्यूब है, वो दोनों सॉल्यूशन को स्पेशली न्यूट्रल करता है। उसका काम है न्यूट्रलाइज करना। साल्ट ब्रिज का मेन वर्क है कि न्यूट्रलाइज करता है दोनों सॉल्यूशंस को। तो आइए हम लोग आपको पीछे वाले लेक्चर 2 में, सेकंड वीडियो में हमने जो आपको बताया था, सेकंड वीडियो जो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने आपको बताया था, याद कीजिए पीछे वाले की क्लासों को, ये लिखा हुआ है Zn प्लस Cu पर डबल प्लस, एरो दिया हुआ है Zn पर डबल प्लस प्लस Cu, जिसको हमने लिखा है रेडॉक्स। यहां पर हमने आपको लिखा क्या है, रेडॉक्स। आप देखेंगे, आप पढ़े भी हैं, आप पीछे के क्लास में पढ़े भी हैं, आपको बताया भी था मैंने, और आप पढ़े भी हैं, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं। एक चैप्टर है ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण क्या है, हमने आपको बताया था कि कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा
तो इलेक्ट्रॉन के लॉस के क्रम में उस मेटल का ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन का जब गेन होगा तो इलेक्ट्रॉन के गेन के पीरियड में उसका अवकरण होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या के नियम से हम ऐसा भी जानते हैं, ऑक्सीकरण संख्या रूल में हम जानते हैं कि जब कोई मेटल न्यूट्रल स्टेज में है तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। जब उस पर कोई चार्ज ना हो तो उस पर ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है। जैसा Zn पर यहाँ आप क्या देख रहे हैं, Zn पर यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, Zn पर ऑक्सीकरण संख्या कितना दिखाया जा रहा है, डबल प्लस है। तो 0 से +2 का होना इस बात का सबूत है कि इस पर +2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, इसलिए इसके चार्ज में वृद्धि हुआ है। ठीक इसके विपरीत हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड को देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर पर डबल प्लस है और यहाँ कॉपर पर जो दिखाया गया है ये 0 है। यहाँ +2 से 0 का होना इस बात का सबूत है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ होगा, इसलिए इस पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इसलिए इसका अवकरण हुआ। इस ऑक्सीकरण को हमने शॉर्टकट क्या लिखा है, ऑक्स। यहाँ ऑक्स मतलब आप लोग बैल मत समझ लीजिएगा, यहाँ ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का हिंदी है ऑक्सीकरण, जिसको हमने संक्षिप्त रूप में ऑक्स लिख दिया है। क्योंकि यहाँ 0 से +2 हुआ, चार्ज में वृद्धि हुआ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ +2 से 0 का होना, चार्ज में कमी आया, अर्थात इसका अवकरण हुआ, इसको हमने रेड लिख दिया है। रेड शब्द का अर्थ होता है रिडक्शन। अब ये दोनों प्रतिक्रिया साथ साथ हुआ, इसलिए हमने इसको लिखा है रेडॉक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, हिंदी में अवकरण और ऑक्सीकरण। ऐसा प्रतिक्रिया कहाँ है, गैल्वेनिक सेल में, जिसको फाइनली हमने पिछले के लेक्चर 2 में आपको बताया था। आप लेक्चर 2 को देखेंगे, लेक्चर 2 में लास्ट टॉपिक हमने यहीं से लिख करके मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये सब के बारे में बताएंगे। तो आइए, गैल्वेनिक सेल में नेट सेल रिएक्शन, ये गैल्वेनिक सेल में नेट सेल रिएक्शन है। तो गैल्वेनिक सेल में नेट सेल रिएक्शन को आपने समझा, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, लेकिन हमको इस रिएक्शन को दोबारा लेक्चर 3 वीडियो 3 में इसलिए बताना पड़ा कि इस टॉपिक्स को आप एक बार फिर से अगर रिमाइंड कर लेंगे, इस रिएक्शन को एक बार फिर से रिमाइंड कर लेंगे, तो आपको सेल का निरूपण जो हम बताने जा रहे हैं, सेल का निरूपण का मतलब, किस सेल का निरूपण, सेल का निरूपण का मतलब है कि सेल का रिप्रेजेंटेशन, किस सेल का रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आइए गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ लिखा गया है, जरा ध्यान देंगे। आप याद कीजिएगा, गैल्वेनिक सेल में हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया था। एक इलेक्ट्रोड यहाँ लिखा गया है ZnS, यहाँ देख लीजिए, आप एक लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये लाइन फेज बाउंड्री को बताता है। यहाँ लिखा गया है ZnSO4। आप याद कीजिए, गैल्वेनिक सेल को जिंक सल्फेट का उसमें सॉल्यूशन लिया गया था AQ, और ये 2 जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं, उदग्र रेखा CuSO4, यहाँ AQ, ये फिर आप लाइन देख रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन है CuS। ये इस रिएक्शन को जो गैल्वेनिक सेल में हमने आपको बताया है, ये रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिएक्शन को इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह रिप्रेजेंटेशन बताता है कि यह गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन है। जहां S जो लिखा गया यहाँ, वो S का साफ साफ इसमें मैंने लिख दिया है सॉलिड होता है, और सॉलिड का हिंदी जो हिंदी में लिखा हुआ है वह क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ AQ जो हमने शॉर्टकट लिखा है,
एक्यू शब्द का मतलब मैंने आपको बताया है एक्वस होता है, और एक्वस का हिंदी क्या लिखा गया है, जलीय होता है। साफ साफ लिखा हुआ है। आप ये दो वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं, ये दो वर्टिकल लाइन साफ साफ बता रहा है कि ये दो वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको पीछे के क्लासों में बताया था, लेक्चर 2 में मैंने आपको बताया था। साल्ट ब्रिज जो यू टाइप ट्यूब होता है वो करता क्या है, वो दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। दिस इज द मेन वर्क ऑफ साल्ट ब्रिज। जो यू टाइप ट्यूब है, आपको मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो ये साल्ट ब्रिज को इंडिकेट करता है। अगर मैं किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शंस में इस तरह का साइन को रिप्रेजेंट करूं तो आप समझ जाएंगे कि ये साइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इन अनदर वे, आप इस तरह से नहीं तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ZnS, S यहाँ ठोस अवस्था में है। फिर आप ये ZnSO4, आपको जब ZnSO4 डालेंगे तो आप यहाँ देखेंगे जब एक्वस सॉल्यूशन में है तो वो आयोनाइज होगा। आपको यहाँ दिखाया गया है Zn पर कितना है, डबल प्लस। हमने आपको यहाँ पर Zn पर डबल प्लस लिखा है और यहाँ पर AQ लिखा है। AQ शब्द का मतलब क्या होता है, जलीय। फिर ये साल्ट ब्रिज जो दो वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रहा है, हमने यहाँ लिखा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। Cu पर डबल प्लस, फिर इसको हम जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये Cu पर डबल प्लस, हमने आपको इंडिकेट किया है यहाँ। फिर एक वर्टिकल लाइन CuS, यहाँ पर आप अपने कॉपी में लिख लेंगे AQ, यहाँ भी AQ होगा, आप AQ लिखेंगे। फिर इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ZnS लिखा गया है। फिर ZnS में यहाँ एक वर्टिकल लाइन छूट गया है ZnS, Zn पर डबल प्लस दिखाया है। हमने यहाँ एक्वस के जगह पर 1m लिख दिया है। ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी बुक में लिखा रहता है। ये तो आप दो वर्टिकल लाइन समझते ही हैं। साल्ट ब्रिज Cu पर डबल प्लस 1m, फिर आप एक वर्टिकल लाइन है CuS, S का मतलब समझते होंगे सॉलिड, यहाँ AQ का मतलब समझते हैं एक्वस। डबल लाइन जो वर्टिकल लाइन है उसका मतलब भी समझते हैं साल्ट ब्रिज। इसी तरह से ये 1m क्या है, 1m लिख दिया हमने। 1m कंसंट्रेशन को बताता है। यहाँ 1m रिप्रेजेंट करता है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब आप लोग पढ़े हैं 11th में। 1 मोलर वर्ड का मतलब हुआ ये कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो ये 1m कौन सी को बताता है, कंसंट्रेशन को बताता है। तो ये ही सेल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसके बाद जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको, बहुत सारे शिक्षक लोग पहले इलेक्ट्रोड पढ़ाते हैं, हम बाद में इलेक्ट्रोड पढ़ाते हैं, बाद में सेल कांस्टेंट पढ़ाते हैं, बाद में कंडक्टेंस पढ़ाते हैं, बाद में रेसिस्टेंस पढ़ाते हैं। तो आइए हम आपको सब बाद में इलेक्ट्रोड बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में। बहुत लोग इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन भी लिखा देते हैं। हम इलेक्ट्रोड का डिफिनीशन आपको नहीं बताए हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है इलेक्ट्रोड का, दोज टू मेटालिक और ग्रेफाइट रॉड which passes through electric current is known as electrode। वे दो धातु या ग्रेफाइट का बना हुआ छड़ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो स्पेशली इलेक्ट्रोड के बारे में तो हम जान ही गए हैं। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड दो धातु का या ग्रेफाइट का बना हुआ छड़ है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। हमने भले बोर्ड पर नहीं लिखा है, लेकिन हमने लेक्चर में आपको बताया है। आप चाहें तो मेरी आवाज़ को सुनकर भी अपनी कॉपी में इलेक्ट्रोड के डिफिनीशन को नोट डाउन कर सकते हैं। आइए इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है, स्पेशली हमने आपको बताया एनोड जो बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, और कैथोड। और आप पहले से भी जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर था 11th में, जिसमें आप पढ़े होंगे एनोड पॉजिटिव आवेश वाला इलेक्ट्रोड है और कैथोड निगेटिव आवेश वाला इलेक्ट्रोड है। एनोड पॉजिटिव आवेश वाला इलेक्ट्रोड है, जबकि कैथोड निगेटिव आवेश वाला इलेक्ट्रोड है। अब एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं,
हमने पहले आपको गैल्वेनिक सेल में बताया कि गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया और अपकरण अर्ध प्रतिक्रिया। तो गैल्वेनिक सेल में स्पेशली जब ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया और अपकरण अर्ध प्रतिक्रिया होता है तो एक कॉन्सेप्ट है कि याद रखेंगे कि जब भी ऑक्सीकरण होता है किसी इलेक्ट्रोड का, वह एनोड पर होता है। माइंड इट, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण जब भी होगा वो एनोड पर होता है, जबकि अपकरण कहां होता है, कैथोड पर होता है। स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज एट एनोड व्हाइल रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज एट कैथोड। जो यहां कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है आप इसको रिमेंबर रखेंगे। तो पीछे के वीडियो में मैंने आपको पहले पीछे के लेक्चर में पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम आपको आगे शॉर्टली इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है दो तरह का, आपको उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे। चूंकि आपको NCERT 12 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है पहले, इसलिए हमने उसको बताया था। तो आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इस कॉन्सेप्ट के बाद जो आपको बता रहे हैं वह आपका है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस विद्युत अपघटनी सेल को अंग्रेजी में लिख दिए हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आइए इसमें डिफरेंस बता रहे हैं। डिफरेंस क्या है, एक तरफ हमने लिखा है विद्युत रासायनिक सेल, एक तरफ हमने लिखा है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में पहला डिफरेंस जो हमने आपको बताया भी था कि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनी सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसका जस्ट उल्टा है, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आप इसको परिभाषा में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार का युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। जबकि इस प्रकार का युक्ति सच टाइप ऑफ डिवाइस जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तो वैसे सेल को विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा खुद भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप 12 के छात्र हैं, कोई 5-6 के स्टूडेंट नहीं हैं। मैंने आपको बता दिया आप अपने से भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में ये दोनों का डिफिनीशन क्लियर कर दिया। हमने यहाँ शॉर्टली लिखा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। अब अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि एनोड पॉजिटिव आवेश वाला होता है, कैथोड नेगेटिव आवेश वाला होता है। लेकिन याद रखेंगे जब विद्युत रासायनिक सेल की हम बात करते हैं तो उसमें एनोड निगेटिव हो जाता है जबकि कैथोड पॉजिटिव होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, जब मैं उनसे बात करता हूं, क्योंकि मैं BSc के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और वो कहीं कहीं से पढ़कर आते हैं तो मैं उनसे बात करता हूं तो उनको बहुत सारा कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है। हमेशा याद रखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है जबकि कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक इसका उल्टा विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड निगेटिव होता है जबकि एनोड पॉजिटिव होता है। वैसे सामान्य रूप से एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, लेकिन जब इस दोनों सेल का कंपेयर करते हैं तो यहाँ साइन चेंज हो जाता है। इस तरह से आप विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर समझ गए। अब इसका भी कारण है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने आपको बताया कि जनरली एनोड पॉजिटिव आवेश वाला होता है जबकि कैथोड निगेटिव आवेश वाला होता है। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण है, लेकिन इस कारण की चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को हमको पढ़ाना है, आगे आपको बताना है। तो याद रखेंगे एनोड निगेटिव जबकि कैथोड पॉजिटिव, यहाँ कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस हुआ विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंतर में डिफरेंस भी नहीं पता है, वो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मार्केट में बहुत सारे टीचर लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ा डालते हैं और मैं जब उससे पूछता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है तो वो नहीं बताते हैं। वो उनको ये नहीं पता है कहाँ एनोड पॉजिटिव होगा, कहाँ कैथोड निगेटिव होगा, ये नहीं मालूम है। तो चलिए ये डिफरेंस हुआ। इसके बाद का जो रेस्ट टॉपिक हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर 4 नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, उस टॉपिक्स का नाम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो गैल्वेनिक सेल का ही एक पार्ट्स है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम आपको बताएंगे। इलेक्ट्रोड के बारे में हम लोग आपको
पता ही दिए। अब हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद उस सेल के ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, विबाबो संक्षेप में बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ये सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वीडियो 4 में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, सेल के ईएमएफ के बारे में, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल कहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स इस जितने भी टॉपिक को हमने आपको 3 वीडियो अपलोड किया है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इसी तरह से ये वीडियो जो हमने आपको अपलोड किया या हमने आपको जो पढ़ाया, इसको आप अपने कॉपी में जरूर अपने मोबाइल को पॉज करके निश्चित रूप से लिखिएगा। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हम आप सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि आप जब तक, अगर इस पूरे लेक्चर में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए, लेकिन साथ ही साथ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चूँकि ये कहावत है, जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक हमारा मनोबल ऊंचा नहीं होगा। और हमारा मनोबल जब तक ऊंचा नहीं होगा, हम अंदर से जब तक एनर्जेटिक नहीं होंगे, तब तक हम आपको अच्छे से अच्छे भाषा, सरल से सरल भाषा में हम आपको कंटेंट्स दे नहीं पाएंगे। तो हम आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत भास्ट टॉपिक है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इतना सरल भाषा में तभी बताएंगे जब आप इस मेरे वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, निश्चित रूप से शेयर कीजिए, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहते हैं। गुड बाय।